नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रानी और सुना रही हूँ आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी जो हमेशा सुंदरता को अपना आकर्षण समझती है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लोगों को काफ़ी जज करती थी और सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहती थी जो शारीरिक रूप से आकर्षक हो। उसके माता पिता ने उसे उसके जजमेंट होने के लिए काफ़ी बार समझाया, सिखाया और कुछ बार उस पर चिल्लाया भी। फिर भी वह बच्चों, जवान और यहाँ तक कि वयस्कों को भी जज करती रही। एक बार नौकरी कर रहे उसके माता पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ घर देखने के बाद माँ के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने 2 घरों को फाइनलाइज किया और आखिरी निर्णय लेने के लिए अपनी बेटी को कहा। वे उसे एक के बाद एक दोनों घरों को देखने के लिए लेकर गए। एक घर को खूबसूरती से सजाया गया था और वह बाहर से आकर्षक और सुंदर दिखता था। दूसरा उतना अच्छा नहीं था और साधारण सफ़ेद पेंट और लकड़ी के गेट की संरचना के साथ साधारण सा दिखता था। हालांकि जब लड़की को बाहर से सुंदर दिख रहे घर के अंदर ले जाया गया तो माहौल बिल्कुल अलग था। बड़ा सुंदर घर अंदर से बर्बाद दिखता था। उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना लग रहा था। बदबूदार और अंधेरे कमरे, दीवारें क्षतिग्रस्त थी, छत टपक रही थी, शौचालय दागदार और गंदे थे और फर्श इधर उधर टूटा हुआ था और प्राकृतिक प्रकाश का लगभग कोई स्रोत नहीं था। इसके अलावा घर में 4 कमरों में केवल एक शौचालय था। दीवार के अंदर कोई अलमारियां नहीं लगी थी। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था और कमरे छोटे थे। हवा के आउटलेट और खिड़कियां सीमित थे। उस घर में उस लड़की को तनावग्रस्त और डरा हुआ सा महसूस हो रहा था। अब बारी थी दूसरे घर को अंदर से देखने की। जब उसे साधारण पुराने दिखने वाले घर के अंदर ले जाया गया तो उसने देखा कि उस घर में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई थी। घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। अच्छी लकड़ी के फर्श, डिज़ाइनर मेड पेंटिंग फर्नीचर और खुशबू, साफ शौचालय, अच्छी बिजली और कांच के शोपीस के साथ कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए ऐसी घर की सुंदरता थी। घर में प्रत्येक कमरे के लिए संलग्न शौचालय थे। कमरे अनुपातिक आकार के थे। घर में कई सारी खिड़कियां होने के कारण घर में रोशनी आ रही थी। तब माँ ने पूछा, तो बेटा कौन सा घर अच्छा है? आप कौन सा चुनोगी? लड़की ने बिना एक सेकंड भी सोचे बाहर साधारण सा दिखने वाला घर चुन लिया। माँ ने कहा, यह तो हमने पहले ही चुन लिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसी बात को समझाना चाहती थी जो हम तुम्हें बार बार बताने की कोशिश करते रहे। इसलिए हम तुम्हें इन दोनों घरों में ले गए। बाहर से आप या कोई भी उस दूसरे घर की प्रशंसा करेगा और इसे आसानी से अनदेखा कर देगा। जब वास्तव में किसी को सालों घर में रहना पड़ता है ना, तो वे अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं और बाहरी दिखावट उस वक्त मायने नहीं रखती। इसलिए तुमने भी अपने आराम को देखकर और अंदर की हकीकत जानने के बाद बेहतर दिखने वाले घर को ठुकरा दिया, वह स्थान जहाँ तुम वर्षों तक रहोगी। इसी तरह हमारी इंद्रियां दुनिया के साथ बातचीत करती हैं। हम अच्छी दिखने वाली चीज़ों और लोगों से मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं। वे हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इंद्रियों की उत्तेजना हमारा जीवन नहीं है। हमें सही विकल्प चुनने के लिए गहराई से देखना पड़ता है। यदि हम सुंदरता के पीछे पड़े रहे और दिखावे के आधार पर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमारा गलत निर्णय है, जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। लोगों को आंकने से पहले उनकी गहराई को समझें, नहीं तो लंबे समय में आपको निराशा या पछतावा ही मिलेगा। इस सीख को जीवन भर याद रखें।